हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत पारिक 28 पर। स्टूडेंट्स, अपने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर चल रहा है। आज उस चैप्टर को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। अपने 3-4 उसके वीडियो कंप्लीट कर दिए, जिसके अंदर ह्यूमन आई पढ़ लिया, ह्यूमन आई के क्या पार्ट्स थे वो पढ़ लिया, और थोड़े बहुत 1-2 टॉपिक और थे वो भी कंप्लीट करके आज अपन लास्ट 1-2 टॉपिक और हैं वो कंप्लीट करके आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। कैसे क्या इसके अंदर पढ़ेंगे? तो पहले आ जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सर ये क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो रात को तारे जगमगाते हैं। रात को क्या होता है? तारे जगमगाते हैं, अपन को पता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, atmosphere bends the star light towards the normal, then star is slightly different from actual position। सर ये क्या बता दिया आपने? एक ध्यान रखना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। सर वो रिफ्रैक्शन कौन सा है? ऐसा तो नहीं है कि तारों की रोशनी आई, सर हमने ग्लास स्लैब कर दी, ग्लास स्लैब को आगे कर दिया और हमें आंखों के नहीं दिखता। ग्लास स्लैब आपने पढ़ रखा है ना, रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है ना। रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रखा है तो पहले वीडियो रिफ्रैक्शन वाला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक अपने वीडियो बना रखा है वो पहले जाके देखो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों को समझो, फिर ये क्लास देखना। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, पहले तो ये चीज याद रखने वाली है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है? जब स्टार्स की लाइट आती है, जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट आती है, सनलाइट नहीं कह रहा, स्टार्स की लाइट, जो स्टार्स की खुद की लाइट होती है वो क्या होती है? जब एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, एटमॉस्फेयर क्या करता है? जैसे ये लाइट आई यहाँ पर डायरेक्ट, ये लाइट आई, इसको लाइट को क्या कर देगा? वो ऐसे डाइवर्ट कर देगा। समझ गए ना? कैसे? इसके अंदर देखो कि जैसे यहाँ पे ये कोई लाइट आ रही है, ये देखो ये डायग्राम बना रखा है मैंने, ये लाइट आई यहाँ पर, ये कोई भी रोशनी आई यहाँ पर, ये क्या करेगा? यहाँ पे अंदर एटमॉस्फेयर है, ये अपनी पृथ्वी है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर है। समझ गए ना? यहाँ पे क्या होगा? जब ये लाइट अंदर आएगी तो जो इसके अंदर जो लाइट, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देंगे? जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अपन को पता है एनी टाइम इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो क्या करेंगे? लाइट को डाइवर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? बेंड कर देंगे नॉर्मल की तरफ। जैसे कैसे? जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है, लेकिन जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कोई भी लाइन आ रही है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है इस लाइट को क्या करते हैं? एकदम नॉर्मल पे लेके आ जाएंगे। ये इधर क्या बताया? एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, टू नॉट नॉर्मल समझ गए ना, 90 डिग्री पर ला देंगे लाइट को। दैट स्टार्स इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। तब अपन को क्या लगता है? जैसे स्टार्स, अगर रियल पोजीशन स्टार की ये है तो अपन को दिखती कहां पर है? ये दिखती है। समझ जाना, इसी के कारण अपन को तारे जगमगाते दिखते हैं, ये स्टार्स की पोजीशन के कारण। अब अगर स्टार इस तरफ है ना, एटमॉस्फेयर अपन को इस साइड दिखाएगा। अगर स्टार यहाँ पर है तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे बताएगा। समझ गए ना? जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ बना भी रखा है, देखो। और ओरिजिनल पोजीशन ये वाली है स्टार की, एक एग्जांपल के रूप में, कि जैसे यहाँ पे मैंने कुछ स्टार बना रखा है और ओरिजिनल पोजीशन यही है, लेकिन जब ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा तब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन को इसकी ओरिजिनल पोजीशन दिखेगी। समझ गए ना? जैसे यहाँ पे कोई स्टार है, इसकी लाइट आई तो यहाँ पे, ये यहाँ पे है नॉर्मल, यहाँ पे बैंड होगी लाइट और नॉर्मल में पहले चली गई, और अपन को कहाँ दिखेगा? यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। समझ गए ना? लाइट बैंड हो जाती है, वो किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। इसीलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपन को दिखती है। आगे समझ में? अब इसके अंदर सर क्या होता है? फ्रॉम हॉरिजन स्टार्स अपीयर्स अबव दैट इट्स एक्चुअल पोजीशन। जहां पर भी स्टार हो, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार बताया कि सर यहाँ पे आपने स्टार बना दिया। अब जहां पे ये स्टार की लाइट आई तो यहाँ पे अपन हॉरिजन से देखेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस तो समझते हो ना? हाँ, तो हॉरिजन पे देखेंगे तो क्या होगा? स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से अबव दिखेगा, लोअर नहीं दिखेगा, अबव दिखेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्टार अपीयर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जहां पे इसकी एक्चुअल पोजीशन है, जहां पे इसकी वास्तविक स्थिति है, उससे ये क्या दिखेगा? ऊपर की साइड में दिखेगा। ध्यान रखना, उससे ये कहां दिखेगा? ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में नहीं। जैसे स्टार यहाँ पर है तो एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, तो जो अपन को स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। सर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? इसके नाम से ही देखो आप, इसके नाम के अंदर छुपा हुआ है स्कैटर। स्कैटर मतलब क्या होता है? स्कैटर मतलब कहीं बिखर जाना। बिखर जाना मतलब कहीं इधर उधर, मतलब इस साइड में उस साइड में। स्कैटरिंग मतलब फैल जाना कहीं पर, ऐसे समझ गए ना? स्कैटरिंग का मतलब, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट कहीं फैल जाएगी। सर कहां फैल जाएगी? द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। सर ये क्या पढ़ा दिया? इसके अंदर समझो, जब कोई भी लाइट, ये लाइट वो लाइट, कोई भी लाइट, जब ये लाइट क्या हो गई? कोई सॉल्यूशन से निकलेगी, कोई भी सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन कैसे? कोई केमिकल वाला सॉल्यूशन भी जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हो। समझ गए ना? तो उसके अंदर क्या होगा? उसके पार्टिकल्स होंगे ना उसके अंदर, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे? जब लाइट ऐसे आई, यहाँ पे कोई कण, जैसे ऐसे समझो, मैं
बता ही देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। जैसे ये कोई मेरे पास ऐसे सॉल्यूशन है, मान लो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर क्या होगी, ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये क्या करेगी, ये पार्टिकल से जब टकराएगी ना तो लाइट कहीं इस साइड में चली जाएगी, 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 कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी लाइट। इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। बस ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इतना इजी था। तो ये समझ गए ना कि द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, मतलब कोई बीम है, कोई रास्ता है लाइट का, पासिंग थ्रू ए थ्रू सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, इज नॉट विजिबल, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर पाथ समझ ही नहीं आएगा, जब वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी उसका पाथ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अपन को, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं आएगा सर, ये पार्टिकल्स एक ही साइड में चलेगी, एक ही साइड में चलेगी, एक ही साइड में, तो लाइट का कोई डायरेक्शन ही फिक्स नहीं रही, तो यहाँ पे जाके लाइट दिखेगी नहीं अपन को सही से, समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लो। तो अपन को जब आसमान नीला क्यों दिखता है, तो वो किसके कारण दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आ गया समझ में, छोटा सा एक एग्जांपल है, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसके कारण दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी मतलब जब अपन समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं तो ऊपर की साइड में समुद्र का कलर अलग होता है, पानी के अंदर जब एकदम गहराई के अंदर जाते हैं तब समुद्र के पानी का रंग अलग होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। आ गया समझ में। रेडनिंग ऑफ सन, जब सूरज अपन को लाल दिखता है, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, वो आगे और बताऊंगा कि कैसे लाल दिखता है, लेकिन इतना याद रख लो, रेडनिंग ऑफ सी, रेडनिंग ऑफ सन किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ध्यान रखना। पता चल गया, क्योंकि रेड कलर क्या करता है, स्कैटर ज्यादा करता है, इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम अपन को क्या दिखता है, सूरज रेड कलर का दिखता है। सनराइज पता चल गया ना, जब सूरज उगता है, और सनसेट मतलब जब सूरज वापस क्या नाम है अपने चले जाता है, ठीक है, समझ गए। अब इसकी एक डेफिनेशन याद कर ही लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। सर डेफिनेशन लिखा दो, डेफिनेशन लिखा दो, बार बार आप कहते रहते हो, ये डेफिनेशन लिख लो। इन दिस फिनोमिना, ये एक फिनोमिना ही है, इन विच लाइट इज रिडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये देखो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ये लाइट आई एक रास्ते से थी, लेकिन कहां अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चली गई। व्हेन इट स्ट्राइक्स टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे कणों से टकराकर, सॉल्यूशन के छोटे छोटे कणों से टकराकर लाइट क्या हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रही है। प्रेजेंट इन ए मीडियम, मतलब ये कोई मीडियम है, कोई ट्रू सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या हो रही है, लाइट बार बार स्कैटर हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट खुद एक फिनोमिना है, उसके अंदर भी एक फिनोमिना आता है, उसके ओपन पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जांपल और लिख लो आप, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सर ये टिंडल इफेक्ट क्या है, ऐसे समझो, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कोई भी स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कोई भी छोटे पार्टिकल्स जैसे एयर के अंदर है उनसे टकराई, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, अपन को लाइट का जो पाथ है वो एकदम क्लियर दिखेगा, समझ गए ना। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली। सर क्या इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे लाइट आई, पार्टिकल से टकराई, अपन को लाइट दिखेगी, ठीक है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर रिफ्लेक्टेड, जब वो लाइट उन पार्टिकल से टकराई तो रिफ्लेक्ट हुई, जैसे इंसिडेंट हुई वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो अपने पास क्या इंसिडेंट आई और फिर पार्टिकल से टकरा के क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। अपने पास कब पहुंचती है, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचती है लाइट, डिफ्यूजली बाय दीस पार्टिकल्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सर समझ नहीं आया, जैसे ऐसे समझो कि आप कोई भी बाहर साइड में खड़े हो, मतलब कोई अंदर गहरे कमरे के अंदर, कोई अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हो, इसके अंदर आप क्या देखोगे कि अगर उस अंधेरे कमरे के अंदर कहीं पर भी कोई खिड़की के अंदर एक छेद है, जैसे ऐसे समझ लो कोई खिड़की के अंदर छेद है, तो आप क्या देखोगे उसके अंदर, कि उस खिड़की वाले छेद के अंदर पूरा एकदम कमरा अंधेरे का है या पूरा कोई हॉल अंधेरे का है, ऐसे समझ लो आप। तो उसके अंदर क्या होगा, उस खिड़की के अंदर जो रोशनी है उसके, मतलब दिन के टाइम का बता रहा हूं मैं आपको, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वो सनलाइट आ रही होगी, जो बाहर की साइड की जो लाइट आ रही होगी, सनलाइट आ रही होगी, तो आप उसको गौर करना, जो वो एक लाइन सी बना देती है, एकदम छोटा सा अगर कोई होल हो तो वो क्या करेगा, लाइन सा बना देगा, या बड़ा सारा होल हो और कमरा पूरा अंधेरे का होना चाहिए, वो कंडीशन होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप क्या देखोगे कि एकदम एकदम पतली सी एक लाइन जा रही है, उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो लाइट के हैं, वो लाइट उसको क्या कर रही है, टकरा कर आ रही है, अपन को वो टकराई हुई लाइट उसके अंदर दिख रही है, वो पार्टिकल्स किसके हैं, एयर के हैं। आगे समझ में, कि उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये एग्जांपल ये मैंने लिख भी रखा है, तो ये समझ आ गया ना, कि जब लाइट किसी भी पार्टिकल से टकरा के अपने पास आती है तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। वो फाइन पार्टिकल से टकराती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे नहीं है कि पत्थरों से टकरा के आ गई, बड़े बड़े पत्थर से, उसका कोई मतलब नहीं है।
छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं एकदम, समझ गए ना, उसी को क्या प्रोसेस को आप क्या कहोगे, टिंडल इफेक्ट। इसका एक एग्जांपल देख लो, ए बीम ऑफ सनलाइट, अभी बताया था एग्जांपल, एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम, कोई भी धुएंधार कमरा है, कोई अंधेरा का कमरा है, फील्ड थ्रू ए स्मॉल होल, इसके अंदर क्या होगा, रूम थ्रू है स्मॉल होल, उसके अंदर क्या होगा, अपने को पार्टिकल्स दिखेंगे, यही वाला कंसेप्ट है। सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, सर इसका क्या मतलब है, जब आप कभी कोई घने जंगल के अंदर गए हो, कभी भी कोई डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत ही घना जंगल है, ऊपर ऊपर की साइड में सारे पेड़ ही पेड़ है, आसपास इधर पेड़ उधर पेड़, मतलब बड़े बड़े सारे पेड़ है, उसके अंदर आप क्या देखोगे कि जब पेड़ों के बीच में, जो पत्तियों के बीच में जगह तो होगी, कहीं ना कहीं तो जगह होगी, अगर वो दिन के टाइम में आप उस जंगल के अंदर हो तो आप क्या गौर करोगे कि जब पेड़ों के पत्तियों के बीच से एकदम, आप ऐसे समझ लो आप अपने खेत के अंदर हो और खेत के अंदर आप कहीं पेड़ वाली एरिया के अंदर हो, तो आप एकदम ज्यादा धूप वाले एरिया के टाइम हो, तो वहां पे आप क्या देखोगे, जब आप पेड़ के नीचे बैठे रहोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो लाइट आ रही है पत्तियों को टकरा के, पत्तियों से अंदर मतलब नीचे की साइड आ रही है, तो उसके अंदर आपको लाइट के अंदर पार्टिकल्स दिखेंगे छोटे छोटे, तो वो किसके कारण दिखते हैं, जंगल के अंदर भी वो किसके कारण दिखते हैं, वो किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एक प्रोसेस है, टिंडल इफेक्ट, उसके कारण अपन को दिखते हैं। समझ गए ना कि सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, तो उसके अंदर एग्जांपल किसका है, वो टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। आगे समझ में टिंडल इफेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक सवाल हमेशा आप मुझसे पूछते रहते हो, या अपने एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई सीम्स ब्लू, सर हमें आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है, बल्कि आसमान का कलर कभी भी नीला होता ही नहीं है, क्या कलर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जो स्काई है उसका ओरिजिनल कलर क्या है, ब्लू कलर को मैंने यहाँ क्या लिखा है, सीम्स, मतलब अपन को ऐसे अनुभूति होती है, मतलब इमेजिनरी कलर है ये रियल कलर नहीं है, ध्यान रखना, ये स्काई का रियल कलर नहीं है, स्काई का रियल कलर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ड्यू टू, अब इसका देख लो कि नीला क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये अपना टॉपिक चल रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही, ये ध्यान रखना, पेपर के अंदर कहीं पूछ ले तो सीधा आपको एक नंबर के अंदर पूछ ले कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई सीम्स ब्लू, तो सीधा डायरेक्ट लिखना है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, उसके कारण दिखता है। फिर आगे एक्सप्लेनेशन के अंदर पूछ ले तो आप याद रखना, द सनलाइट स्ट्राइक्स विद टाइनी पार्टिकल्स, जो आसमान के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या करेगी, टकराएगी लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब इसके अंदर स्कैटरिंग होगी। फिर क्या होगा, स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं एक क्लास वेवलेंथ में बना दूंगा। इसके अंदर देखो पहले क्या होता है कि जो छोटी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, हिंदी में समझ लेना तरंग दैर्ध्य, तो जो छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, या ऐसे याद रखना, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, वो क्या करती है, ज्यादा स्ट्रांगली होती है, मतलब ज्यादा ज्यादा क्या नाम है, अपने स्कैटर करती है, किसके बदले, जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ, जिनकी ज्यादा वेवलेंथ होती है, ज्यादा बड़ी नहीं मतलब ज्यादा लंबी वेवलेंथ होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ की ज्यादा, मतलब स्कैटरिंग की पावर ज्यादा होती है। शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी होती है, ब्लू कलर की होती है, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब किसकी होती है, रेड कलर की होती है। Therefore blue light is scattered in all direction and reaches our eyes, इसी कारण होता है कि जब जो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटर ज्यादा करता है, इसी के कारण अपन को क्या कहता है, स्काई का कलर क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। अब कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी मानते हैं कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो अपनी धरती पर है वो क्या है, पानी है, सब जगह समुद्र है, अपन को पता है, तो उसके कारण क्या करता है कि सनलाइट आती है तो पानी से टकरा के अपन को पानी वाला समुद्र का दिखता है, उसका रंग स्काई का, वो भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा अपने जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, अपने जो ऑथेंटिक चीज पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, ये चीज वाली याद रखो। एक चीज और याद रख लेना, जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो 1.8 टाइम्स बड़ी होती है, 1.8 गुना बड़ी होती है, किससे, ब्लू लाइट से। तो छोटी कौन सी हुई, ब्लू लाइट हुई, और बड़ी जिसकी वेवलेंथ हुई वो कौन सी हुई, रेड लाइट हुई, इसी के कारण ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर कर जाती है। आगे समझ में, इतना इजी सा एग्जांपल था। अब एक सवाल आप घर पे करके आएंगे और वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ये आपका होमवर्क है, समझ लेना कि आप ऐसे बताना कि जो सनराइज होता है और सनसेट होता है वो रेडिश कलर का किसके कारण होता है, सिर्फ आप एक पॉइंट लिख देना उसका कि इसके सर इस फिनोमिना के कारण रेडिश कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट आर हैपेंस, ठीक है। आगे समझ में सब कुछ, या अपने ये चैप्टर अब कंप्लीट है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर, जिसके अंदर ह्यूमन आई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट अपने कंप्लीट कर चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल पर जाकर हेमंत पारेख 28 पर जुड़ जाना, जहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे सारे, और अदर अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है सब कुछ फटाफट कर दो। और अगर आपके जिस दोस्त ने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो उसको आगे जाके शेयर कर दो, आपके एग्जाम से रिलेटेड
सब कंटेंट यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।